अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुना। स्पीकर को लेकर के नहीं मिलता है तो क्या रुख होगा? नहीं, बात का जवाब अखिलेश यादव की तरफ से नहीं दिया गया। मीडिया उनसे सवाल कर रही थी कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद ओपोजिशन को नहीं मिलता तो क्या रुख उनका रहेगा, सुनिए। सब सामने आ रही है अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। क्या उम्मीद है? नहीं मिलता है तो क्या रुख होगा? फिलहाल तो एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित लगातार सवाल करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ अखिलेश यादव से कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद ओपोजिशन के पास नहीं जाता तो फिर आगे इंडिया ब्लॉक का क्या रुख रहेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही समय बाकी है, सब क्लियर हो जाएगा, सदन के भीतर हम जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि राहुल गांधी को भी आपने सुन लिया, राहुल गांधी भी यही कह रहे थे कि डील इस बात को लेकर होनी थी कि भाई हम स्पीकर को लेकर सहमति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है, उपाध्यक्ष का पद है, वो ऑपोजिशन के पास होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे थे उस कॉल का कि कॉल बैक आएगा और इस पर कुछ चर्चा होगी, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, कॉल नहीं आया। अब ऐसे में किस तरीके से इंडिया ब्लॉक का रुख रहता है, यह देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो स्पीकर भी अपनी तरफ से, उनकी तरफ से खड़ा किया जाता है बीजेपी का, या जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो किसी घटक दल को दिया जाता है, तो ऐसे में बहुत आसान यहां पर बीजेपी के लिए रहेगा। लेकिन समझना होगा फिलहाल परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती हैं। और सीधे नीरज के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। नीरज वहीं पर मौजूद हैं और तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, अखिलेश यादव कुछ कह नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं सस्पेंस में उन्होंने छोड़ दिया। अंकित लगातार सवाल करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता तो फिर आगे क्या करेगा विपक्ष। देखिए, विपक्ष के रुख से साफ एक बात समझ में आ गई है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों पर चुनाव अब लगभग तय है, क्योंकि विपक्ष ये इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं कि बिना डिप्टी स्पीकर वो सहमति जताने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार भी डिप्टी स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है। सरकार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद दोनों अपने पास रखना चाहती है। तो ऐसे में चुनाव होना लगभग तय है। ये मान के चलिए, अभी 11:15 बजे की जो बैठक है, 11:30 बजे के आसपास आप देखिएगा विपक्ष की तरफ से भी कोई नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा। तो आप अब जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है, दोनों में चुनाव होना लगभग तय है। इस समय की सबसे बड़ी खबर मान के चलिए यही है। मेरा अनुभव कहता है कि दोनों पदों पर चुनाव होगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और विपक्ष के पास बहुमत से थोड़ा सा आंकड़े कम हैं। ऐसे में सरकार को मालूम है कि उसके दोनों पद में उम्मीदवार विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो ऐसे में वो क्यों अपना एक पद विपक्ष को देगा, क्यों विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देगा, और विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद के बिना मानने को तैयार नहीं है। तो चाहे वो राहुल गांधी का बयान देख लें आप और चाहे अखिलेश यादव का बयान देखें, दोनों बयान से एक बात साफ हो गई है कि विपक्ष आज अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल तो जरूर होगा, वो सरकार के साथ बात तो जरूर करेगा, लेकिन उसकी अंतिम समय तक उसका नेगोशिएशन का लेवल ये होगा कि वो चाहेगा कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल जाए, और नहीं मिलने की दशा में दोनों पदों पर लास्ट आवर में वो अपने नॉमिनेशन फाइल करा देगा। जी। और फिलहाल नीरज, इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो है कि वो सामने से आकर के ये नहीं कहेगा कि हम इसके लिए सहमत है, जिस चीज की लगातार मांग उनकी तरफ से की जा रही है। और हालांकि आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी जानती है कि उनके पास बहुमत है, वो अगर दोनों पदों के लिए अपने यहाँ पर नॉमिनेशन देंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा नीरज, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आमतौर पर सर्वसहमति से राजी हो जाते हैं सब, लेकिन ये पहली दफा होगा सदन में अगर ऐसा होता है कि वोटिंग होगी स्पीकर पद के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी देखा जाए स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। स्पीकर पद के चुनाव में बाकायदा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया गया था और ओम बिरला चुनाव जीते थे उसमें। तो ये
कई बार ऐसा होता है और कई बार विपक्ष दिखाता है, अपनी ताकत भी दिखाता है, क्योंकि विपक्ष के पास भी जितने सांसद हैं वो वोट कहाँ करेंगे। तो इसलिए कोशिश उनकी ये होती है कि अपने सांसदों को इंटैक्ट रखा जाए, और इसलिए जानते हुए भी विपक्ष की हम चुनाव हार जाएंगे वो चुनाव में जाता है। देखिए अभी तक क्या है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने सीटें गेन की है, उससे उनका उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है, और आने वाले समय में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्ष एक मैसेज देने की कोशिश करेगा कि वो सरकार के सामने झुकने वाली नहीं है, सरकार से लड़ाई लड़ने वाली है, चाहे वो फ्लोर में हो, चाहे फ्लोर के बाहर हो, यानी कि चाहे संसद में हो, चाहे संसद के बाहर सड़क पर हो। तो वो कोशिश उसकी यही होगी कि या तो आसानी से डिप्टी स्पीकर पद आप हमें दे दें, अदरवाइज वो दोनों पदों पर चुनाव कराएगी, चुनाव लड़ेगी, दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो ये एक बड़ा अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर मुझे यही समझ में आ रही है कि दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्लियर हो गया है कि उसका स्पीकर का जो पद है वो ओम बिरला के पास जाने वाला। ओम बिरला 11:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि ओम बिरला हो सकते हैं अगले अध्यक्ष, और उसके बाद यही हुआ, चीज़ें होती चली गई। और अभी जब पीएम के कमरे से बाहर जब निकले ओम बिरला, तो उस समय उनका कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे की जो मुस्कान, उनके चेहरे का जो भाव था वो बिल्कुल साफ था कि वो 11:30 बजे नामांकन फाइल करने जा रहे हैं। तो एनडीए का स्पीकर पद का उम्मीदवार तो बिल्कुल घोषित हो चुका है। डिप्टी स्पीकर कौन होगा इस पर अभी थोड़ा संशय बाकी है, संदेह है कि कौन होगा। लेकिन इतना मैं बता दूं आपसे कि एनडीए के किसी घटक दल, यानी स्पीकर बीजेपी का और डिप्टी स्पीकर पद जो जाएगा वो एनडीए के किसी दल को जा सकता है, चाहे वो टीडीपी को चला जा सकता है, चाहे वो जेडीयू को जा सकता है, या दूसरे किसी दल को जा सकता है। लेकिन एनडीए के ही घटक दलों के पास डिप्टी स्पीकर का पद होगा, और चुनाव भी अब इस पे संभव है। तो आज की जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो लड़ाई है वो मुझे लगता है अगले 1-2 दिन 3 दिन और बढ़ने वाली है। जी ठीक है नीरज, आप रहिए मेरे साथ।